जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम आप लोगों को मुंडा जनजाति के बारे में कंप्लीट बता दिए। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के देख लीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? मुंडा शासन व्यवस्था। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या बता रहे हैं? मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा। ये जो मुंडा शासन व्यवस्था हम आपको बता रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखिए गांव स्तर से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि जो मुंडा हम आपको बता रहे हैं ना, मुंडा का मतलब होता है विशिष्ट व्यक्ति, ठीक है। और विशिष्ट का मतलब होता है गांव का राजनीतिक प्रमुख। मुंडा का क्या मतलब होता है? तो विशिष्ट व्यक्ति। और विशिष्ट का क्या मतलब होता है? तो गांव का राजनीतिक प्रमुख। तो सबसे पहले हम लोग गांव स्तर से शुरुआत करेंगे। तो याद रखिएगा, मुंडा गांव का जो प्रधान होता है, ठीक है, मुंडा गांव का जो प्रधान होता है, याद रखिएगा उसको मुंडा ही कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मुंडा गांव का प्रधान क्या कहलाता है? तो मुंडा कहलाता है। याद रखिएगा, पहला पद हम आपको मुंडा के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो मुंडा गांव का प्रधान क्वेश्चन पूछता है क्या कहलाता है? तो मुंडा कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो मुंडा वाला पद आपको हम बता रहे हैं ना, याद रखिएगा ये पद जो है, ये पद आपका वंशानुगत होता है, ठीक है। वंशानुगत होता, मतलब याद रखिएगा कि कोई यदि मुंडा के पद पर बैठा है ना, तो उसके बाद फिर उसका बेटा गद्दी पर बैठ जाएगा, ठीक। तो ये पद क्या बता रहे? तो वंशानुगत होता है। अब इसका काम देखिए क्या होता है। इसका प्रमुख काम ग्रामीणों से लगान वसूलना, ठीक है। इसके अलावा आपका गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखना, गांव में कोई विवाद होगा तो इसका निपटारा करना। बात समझ पे आ रही है क्या? बोल तो मुंडा क्या है? देखिए, मुंडा गांव का प्रधान कौन होता है? तो मुंडा होता है। याद रखिएगा, ये पद वंशानुगत होता है। इसका काम क्या है? तो गांव स्तर पे लगान वसूलने का काम ये करता है, ठीक है। गांव में कोई विवाद होगा तो निपटारा कर देगा, कानून व्यवस्था बना के रखने का काम है इसका। किसका? तो मुंडा का, ठीक। देखिए, इसी तरह आपका मुंडा के बाद जो है, देखिए दूसरा नंबर में आपका आ जाएगा, एक आता है आपका हाथू मुंडा। देखिए, हाथू मुंडा क्या होता है? ये ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, ठीक है। जैसे वो मुंडा गांव का प्रधान था मुंडा, और हाथू मुंडा हो गया ग्राम पंचायत का प्रधान। ग्राम पंचायत का प्रधान हो गया हाथू मुंडा, ध्यान दीजिएगा। तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है उसको हाथू मुंडा। एक्चुअल में मुंडा जो जनजाति बता, इस जनजाति में ग्राम पंचायत को ही हाथू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाथू। तो याद रखिएगा, मुंडा गांव का प्रधान पूछेगा तो मुंडा हो जाता है। ग्राम मुंडा में ग्राम पंचायत का प्रधान पूछेगा तो हाथू मुंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाथू मुंडा हो जाएगा। उसी तरह याद रखिएगा, और एक होता है आपका जिसको आपका पढ़ा या फिर पढ़ा कहा जाता है। तो पढ़ा या जो पढ़ा हम आपको बता रहे हैं ना, देखिए कई गांवों से मिलकर के बनी पंचायत को पढ़ा या पढ़ा कहा जाता है। कई गांवों से मिलकर के, इसमें बहुत सारा गांव रहेगा, ठीक है। और इसका काम क्या होगा? तो दो गांवों के बीच में या दो से अधिक गांवों के बीच में यदि झगड़ा वगैरह हो गया, विवाद वगैरह हो गया, तो उसका निपटारा करने का काम किसका होगा? तो याद रखिएगा, ये पढ़ा का होगा। किसका होगा? तो पढ़ा का होगा। तो देखिए, ये जो पढ़ा हम आपको बता रहे हैं ना, ये मुंडा जनजाति में याद रखिएगा ये पद आपका सर्वोच्च पद है। पता चल रहा है? तो इसके पास आपका सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और याद रखिएगा विधायिका, ये तीनों पावर रहता है पढ़ा के पास। और जो पढ़ा जो आपको बता रहे ना, इसका जो प्रमुख होता है पढ़ा, याद रखिएगा उसको मानकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मानकी, ठीक है। पढ़ा का प्रमुख क्वेश्चन पूछेगा कि पढ़ा का, याद रखिएगा जैसे पढ़ा या पढ़ा बता रहे, ठीक है। इसका प्रमुख कौन होता है? मानकी। मानकी के अलावा इसको आप पढ़ा राजा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ा के अलावा इसको मानकी भी कहा जाता है, ठीक है। पढ़ा आपका पढ़ा शासन व्यवस्था हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा, कई गांव से मिलकर के बनी, आपका बहुत सारा गांव मिलकर के एक पढ़ा बनता है, ठीक। तो उसका जो प्रधान होगा उसको क्या कहा जाएगा? मानकी। मानकी के अलावा इसको पढ़ा राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पढ़ा राजा। आप देखिए, ये जो पद बता रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे सर्वोच्च पद है। इसके पास न्यायपालिका भी है, विधायिका भी है, ठीक है, और आपका कार्यपालिका भी है। जो पढ़ा बता रहे हैं, देखिए इसमें कुछ प्रमुख अधिकारी काम करता है। पढ़ा के अधीन कुछ प्रमुख अधिकारी काम करता है। कौन कौन सा अधिकारी? जैसे कुंवर एगो हो गया, कुंवर। तो कुंवर क्वेश्चन पूछता है ये किसका प्रमुख अधिकारी है? तो पढ़ा का प्रमुख अधिकारी कुंवर, लाल, और एगो होता है आपका कारतो। क्या क्या बताया? कुंवर, लाल और कारतो। ये जो बता रहे हैं ना, ये आपका पढ़ा के अधीन ही काम करता है। क्या क्या बताया? कुंवर, उसके बाद लाल, उसके बाद क्या बताएं? तो कारतो। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो मुंडा शासन व्यवस्था बता रहे हैं ना, इसमें याद रखिएगा महिलाओं को स्थान प्रदान नहीं किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या मुंडा शासन व्यवस्था में महिलाओं को जगह दिया गया? तो याद रखिएगा महिलाओं को जगह नहीं दिया गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए, जैसे आपका पंचायत, जैसे हम आपको बता रहे हैं, तो पंचायत का जहां बैठक होता है ना, तो याद रखिएगा उसको बोला जाता है अखड़ा। पंचायत का जहां बैठक होता है उसको क्या बोला जाता है? अखड़ा।
तो अखड़ा याद रखिएगा ये क्या है, जहां बैठक होता है तो पंचायत का बैठक कहाँ होता है, तो अखड़ा में होता है। ठीक है, अब देखिए कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाएगा, कुछ भी होगा, सारा का सारा कहाँ होता है, तो अखड़ा में होता है। तो आपको पता चलना चाहिए मुंडा गांव का प्रधान कौन होता है, तो मुंडा होता है। पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो हाथू मुंडा होता है। और कई गांवों से मिलकर के बनी पंचायत का प्रमुख कौन होता है, तो पढ़ा होता है। कौन होता है, पढ़ा। और पढ़ा में जो प्रधान होगा उसको मानकी या फिर क्या कहा जाएगा, तो पढ़ा राजा कहा जाएगा, मानकी या पढ़ा राजा। ठीक है, उसी तरह देखिए ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, एक होता है आपका पाहन। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो पाहन आपको बता रहा है ना, पाहन, तो पाहन कौन होता है, तो याद रखिएगा ये आपका हो गया धार्मिक प्रधान। कौन हो गया, ये धार्मिक प्रधान। तो मुंडा गांव में धार्मिक प्रधान क्वेश्चन पूछता है कि तो पाहन है। आप देखिए पाहन जो बता रहे हैं गांव का धार्मिक प्रधान होता है, ध्यान दीजिएगा। तो गांव में शांति बनाए रखने के लिए कोई भी पूजा पाठ हो गया, ठीक है, बलि वगैरह चढ़ाने का काम करता है। ठीक, तो किसी भी तरह का याद रखिएगा पूजा पाठ का संचालन कौन करेगा, तो पाहन ही करेगा। आप पाहन में देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको कर मुक्त भूमि दिया जाता है, जमीन दिया जाता है। तो पाहन को जो कर मुक्त जमीन दिया जाता है ना, याद रखिएगा उसको डाली कटारी कहा जाता है। क्या बोला जाता है उसको, डाली कटारी। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये आपका भूमि है, किसको दिया जाता है, तो पाहन को दिया जाता है। जो कर मुक्त भूमि जो दिया जाता है पाहन को, उसको क्या बोलते हैं, तो डाली कटारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, डाली कटारी। ठीक है, इसके अलावा देखिए पाहन को और एक जमीन दिया जाता है जिसको याद रखिएगा भूत खेत बोला जाता है, भूत खेता। ठीक है, यह भी आपका भूमि है जो किसको दिया जाता है, तो पाहन को। अब भूत खेता काहे दिया जाता है, देखिए गांव को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने के लिए, ठीक है, पाहन को जो पहले जमीन दिया गया है ना, उसके अलावा और एक तो जमीन दिया जाता है। ठीक, उस जमीन को क्या बोलते हैं, भूत खेता। आप देखिए इस जमीन से जो उपज होगा ना, इस जमीन से जो उपज होगा, इसको भूत प्रेत भगाने के लिए जो पूजा में जो व्यवस्था किया जाता है ना, ठीक है, उसी का काम में लाया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि आपका पाहन को एक एक्स्ट्रा जमीन दे दिया भूत खेता बोल करके। ठीक है, ये किस लिए है, तो गांव का जो भूत प्रेत होता है ना, उसको भगाने के लिए है। ठीक है, उसी के लिए आपका पूजा वगैरह करता है पाहन, एक्स्ट्रा जमीन दिया जाता है। तो भूत खेता जो जमीन दिया जाता है, इस जमीन का जो उपज होगा ना, इसकी आय से भूत प्रेत की पूजा व्यवस्था का संचालन किया जाता है। बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। ठीक, तो याद रखिएगा हम आपको बता दिए मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में आपको बता रहे हैं। तो मुंडा का मतलब क्या होता है, विशिष्ट व्यक्ति, और विशिष्ट का मतलब होता है गांव का राजनीतिक प्रमुख। सबसे पहले क्या होता है, मुंडा गांव का प्रधान। पंचायत का प्रधान हो जाएगा हाथू मुंडा। कई गांवों से मिलकर के बनी पंचायत का प्रधान कौन हो जाएगा, तो पढ़ा। ठीक है, उसको मानकी या पढ़ा राजा। अब पढ़ा जो आपको पता है उसके अधीन कुछ अधिकारी है, लाल है, कुंवर है, उसके बाद क्या होता है, कारतो है। ठीक है, धार्मिक प्रधान पूछेगा तो पाहन हो जाएगा। इसके अलावा याद रखिएगा पाहन जो बता रहे हैं उसको जमीन दिया जाता है करमुक्त, जिसको डाली कटारी कहा जाता है। इसके अलावा पाहन को जो है ना, याद रखिए गांव से भूत प्रेत को भगाने के लिए और भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने के लिए एक्स्ट्रा जमीन दिया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, भूत खेता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूत खेता। अब देखिए जो पाहन आपको बता रहे हैं इसका एक सहयोगी होता है। ठीक है, पाहन का जो सहयोगी उसको पुजार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाहन का सहयोगी को पुजार। ये पुजार देखिए, या फिर इसको पन भरा भी बोल सकते हैं। पाहन का सहयोगी को पुजार या फिर पन भरा भी कहा जाता है। आप उसको पुजार भी बोलिए या फिर क्या बोल सकते हैं, उसको पन भरा भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों सहयोगी मतलब क्या कि आपका पाहन जो है वो आपका हेड हो गया, उसका एक स्टाफ रहता है ना, वही काम करता है कौन, तो याद रखिएगा पुजार या फिर पन भरा। ठीक है, तो दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक मुंडा शासन व्यवस्था आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर वगैरह जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।